कहीं आसमान को छूते पहाड़, कहीं बल खाती हुई नदियाँ और कहीं गहरे जंगलात का सन्नाटा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में छुपी हुई एक जन्नत कुमराट वैली की। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। वादी कुमराट इस्लामाबाद से तकरीबन 10 घंटे की मुसाफत पर है। कुमराट तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक स्वात की तरफ से बाटगोई पास से होते हुए, जबकि दूसरा रास्ता दीर की तरफ से आता है। हमने भी दीर वाले रास्ते का इंतखाब किया। पाकिस्तान के दीगर पहाड़ी मुकामात मसलन स्वात, कादान, मरी और लियात की निस्बत कुमराट का सफ़र करने वालों की तादाद बहुत कम है। हत्ता कि बहुत से लोग इस नाम तक से वाकिफ नहीं। इसकी एक वजह दीर के नहायत दूर दराज इलाके में वाक़ होना भी है। इसके अलावा सफरी सहूलियात का मैसर ना होना और रहाइश की अदम दस्तियाबी और वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इलाका वो शोहरत भी हासिल न कर सका जो इससे कहीं कम खूबसूरत इलाकों को हासिल है। तमाम रास्ते में दरियाए पंचकोड़ा साथ साथ बहता है। दरियाए पंचकोड़ा का मतलब पंचखोड़ यानी 5 नदियों का दरिया है। वादी कुमराट में ज़राअत भी मकामी आबादी के लिए आमदनी का एक जरिया है। ये इलाका आलू की काश्त के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ का आलू सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में भी फरोख्त होता नजर आता है। इसके अलावा ज्वार, गोभी, शलजम, मटर और सलाद के पत्ते भी यहाँ की अहम फसलें हैं। तो अभी इस वक्त काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी थल बाज़ार। यहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे इस होटल में और इंशाल्लाह शाम को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे आगे कुमराट वादी की तरफ। थल से कुमराट तक चूँकि लोकल ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं, इसलिए यहाँ मौजूद 4x4 जीप या ज़ाती गाड़ी के जरिए ही आगे का सफ़र तय किया जा सकता है। वादी कुमराट की जानिब जाने वाला रास्ता थल से दरिया के साथ साथ कहीं कहीं पुख्ता और अक्सर कच्चा है। तकरीबन 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद सयाह वादी कुमराट के जंगल में दाखिल हो जाते हैं कि यहीं से 20 किलोमीटर लंबी वादी कुमराट का आगाज़ होता है। तो जी फाइनली कुमराट वैली। बहुत टाइम हो चुका है और हम लोग अभी तैयार होकर बाहर आए हैं। अभी ज़रा बाहर जाते हैं, आगे तस्वीरें वगैरह बनाते हैं कुछ और यहाँ पे फिरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पीछे आप लोग मेरे नज़ारा देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। ये पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ हैं, साथ ये दरिया बह रहा है और यहाँ पर कैंपिंग का जो है ना कैंपिंग स्पॉट है। हमारा होटल ये साथ ही था और रात को हम लोग को टाइम नहीं मिल सका कि हम लोग यहाँ पर आते होते थे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर खूबसूरत लम्हा एंजॉय करने यहाँ पर आए। अभी आगे हम लोगों ने जाना है कुछ इलाकों में, वो आप लोगों को दिखाएंगे। वादी कुमराट के पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से मुशाबहत रखते हैं। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पर काला चश्मा वाक़ है, जहाँ आज हम लोग जाएंगे। उससे भी आगे कई मुकामात हैं, अगर वहाँ तक भी हो सका तो ज़रूर जाएंगे। तो अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना है काला चश्मा के लिए। ये हमारे होटल के सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी आबशार है। अब इसका नाम मेरे ख्याल से कुमराट वाटरफॉल ही है। तो फाइनली नाश्ता वगैरह कर लिया हमने और अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं आगे काला चश्मा के लिए। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग पहुँचे काला चश्मा। काला चश्मा, जिसे कुछ लोग काला पानी भी कहते हैं, कुमराट में वाक़ एक चश्मे का नाम है जिसका पानी हल्का सा काला नजर आता है, जिसकी वजह से उसे काला चश्मा कहते हैं। अब ये इसलिए नहीं है कि इस पानी का रंग काला है, दरअसल इस पानी के इर्द गिर्द जो पत्थर मौजूद हैं उनका अक्स जब इस पानी पर पड़ता है तो ये पानी काला नजर आता है। एक प्लेट कितने का? एक प्लेट हाँ? 2 प्लेटें करनी। कहाँ का भी काला, कहाँ से है काला चश्मा? बहुत प्लेट ले आने की यार। इतना चकोरे हमारे इलाके में 100 का मिलता है हमारे इलाके में। 100 का बोरा इतना मिलता है हमारे इलाके में। वो तुम्हारा इलाके में कंपनी से माल निकलते हो, कंपनी वाला पहुंचा दे। इधर हम का खुद ही बनाते हैं। अरे वो उनको सामान कंपनी वाला लेते हैं। वो
सुन लो, फिर भी वो मोटरसाइकिल पे जाकर वो मंडी से लेते आगे आते हैं। इधर वो 5-10 हज़ार रुपये हमको जनाब अभी मैं हाइकिंग करता करता ऊपर आ रहा था, जा रहा था टॉप पर ये देखने कि चूँकि कुमराट वादी के बारे में मशहूर है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पर, तो इसी ख्वाहिश में मैं ऊपर जा रहा था, लेकिन काफ़ी ऊपर आ गया था। और अभी जो है ना वो जो हमारे साथ कारवान है हमारा, तमाम लोग वो जीपें रेडी हो चुकी हैं जीप, और वो लोग जाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ से छोड़कर इस एडवेंचर को वापस जाना होगा अगले पॉइंट पे। तब तक आपसे मिलते हैं। यहाँ पर कई ऐसे देख रहा हूँ, मेरे पीछे आप देखें, रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे हर जगह जो है ना दरख्तों की कटाई हो रही है, जो कि इलाकों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। ये बिल्कुल नागिन की शेप में बना हुआ है। ये मेन ब्रिज है जहाँ पर लोग अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। खैर अभी हम लोग यहाँ से आगे मूव करने लगे हैं। अगली जो साइड विजिट करेंगे वो एक आबशार होगी, वहाँ जाकर आप दिखाते हैं। वादी कुमराट में काला चश्मा से आगे भी कई खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन ज़्यादातर सयाह वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए आपको कई घंटे पैदल वॉक और हाइक करनी पड़ती है ताकि आप लोग उन मकामात पर जा सकें, जिनमें 2 जगह, कटोरा लेक और कुंडल लेक वगैरह बहुत सी ऐसे मकामात हैं जो कि इंतहाई दिलकश हैं। लेकिन चूँकि हमारा ये सफ़र टूर ऑपरेटर कंपनी के साथ था, तो इतने ज़्यादा लोगों को आगे हाइकिंग के और पैदल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर हम लोग वापसी पर रुके हैं इस वक्त इस खूबसूरत तरीन मुकाम पर, जो कि आप ये देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा वाटरफॉल है और हज़ारों से यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये वापसी पर काला चश्मा से आपको तकरीबन 10-15 मिनट की मुसाफत पर आपको ये मैसर आ जाएगा। अभी तक मैं पाकिस्तान में जितने भी शहरों में ऐसे गया हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो मुझे हमेशा ये चीज़ खटकती है कि पाकिस्तान इतना दिलकश और खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ पर हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, हमें उस तरह की मौके नहीं मिल सके कि हम अपने इन इलाकों को रोशनास करवाएं। कुमराट में सबसे फेमस पॉइंट ये आबशार है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनती है। इस तरह के इलाकों में जहाँ पर प्योर नेचुरल नेचर मौजूद है, जहाँ पर एक सुकून का एक अलग ही लेवल है, इस तरह के इलाकों में आने के लिए बहुत मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि रास्ते इतने ख़राब हैं। कुमराट में आपको कैंपिंग की फैसिलिटी भी अगर इन मिलेगी। चीज़ों को काउंटर किया जाए और हम लोग ये देखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितनी हमें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये अमेरिका, ये कैलिफोर्निया के जंगलों की तरह ही है ना, ये भी ये पहाड़ स्विट्ज़रलैंड की तरह ही है, ये हमारे मुल्क में मौजूद है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह की जगहों पर जाएँ जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई और उनको हम लोग अब चलते हैं जहाज़ बांडा की तरफ। जहाज़ बांडा जाने के लिए आपको वापस थल आना पड़ता है। यहाँ से आप 3 से 4 हज़ार में जीप करवाते हैं। ये जीप आपको 2.5 से तैयार है अपने होटल की तरफ, तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। इस और की दुनिया में महसूस करते हैं। इस दरिया को मुकामी लोग नागन दरिया का नाम देते हैं। कुंड बांडा में अब होटल्स और कैंपिंग साइट्स मौजूद हैं और आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। नंबर 8, छोटी कटोरा झील। जहाज बांडा से मशरिक में पुरपेज पहाड़ी रास्तों, छोटे बड़े नदी नालों और इंतहाई खूबसूरत चरागाहों से गुजरते, जिनमें चरते मवेशी और अपने रोजमर्रा के काम करते मुकामी अफराद आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खुशामदीद कहते हैं। करीब 2 घंटे की आसान ट्रैक पर मुश्तमिल पैदल मुसाफत तय करके आप पहुंच जाते हैं छोटी कटोरा झील। बुनियादी तौर पर ये झील कटोरा झील से आने वाले पानी से ही बनती है, मगर मकामी अफराद के दिए हुए अपने नाम के बरक्स ये इतनी भी छोटी नहीं है। आप झील पर मौजूद टक शॉप से चाय और झील में कश्ती रानी से भी महसूस हो सकते हैं। छोटी कटोरा झील तक रसाई घुड़सवारी के जरिए भी मुमकिन है, जिसके लिए घोड़ा जहाज बांडा से मिल जाता है। नंबर 9, कटोरा झील। अपने 3 अतराफ में नंदोबाला बर्फानी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से बनने वाली कटोरा झील दूर से देखने पर एक बहुत बड़े प्याले से मुशाबह नजर आती है।
और यही मुशाबहत इसकी वजह तस्मिया भी है। ये देखिए यहाँ पर पाइप लाइन है और पाइप के जरिए जो है ये वहाँ पे जा रहे हैं।